नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं हमारी एक बहुत फेमस पॉम जिसका नाम है शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। इसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। ये फर्स्ट ईयर की ये पॉम है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग क्लासेस के अंदर ये पॉम आती है। बहुत फेमस और बहुत ही यूनिक पॉम है दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे राइटर के बारे में, विलियम शेक्सपियर। ये बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट हैं और ये इस पोइट के साथ साथ एक प्ले राइट हैं, एक्टर हैं और वाइडली रिगार्ड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑफन कॉल्ड द बॉर्ड ऑफ अवॉन। और इनको बॉर्ड ऑफ अवॉन भी बोला जाता है और अपने टाइम के सबसे ग्रेटेस्ट राइटर भी रहे हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564। ठीक है, इनका जन्म स्टार्टफोर्ड अवॉन के अंदर हुआ था। इन्होंने लगभग 37 जो हैं वो प्लेज लिखे थे और 154 सोनेट्स लिखी थी। सेवरल पॉम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, और बहुत सारी पॉम्स जो हैं इन्होंने, बहुत फेमस पॉम्स जो हैं वो इन्होंने लिखी थी अपने वर्किंग एरिया के अंदर या अपनी पूरी लाइफ के अंदर। हिज वर्क्स आर जनरली डिवाइड, इनकी जो पॉम्स हैं वो ट्रेजिक होती है, कॉमेडी होती है और हिस्टोरीज होती है। उसके अंदर ये इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। मेनली इनकी जो पोम है वो लव के बारे में ज़्यादा होती है। इनके जो सबसे फेमस वर्क्स हैं उनके अंदर से मेनली रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो जैसी जो बहुत सारी जो स्टोरीज, जो नॉवेल्स और जो पोम्स हैं वो फेमस हैं। और इनमें से हैमलेट और मैकबेथ, जो बच्चे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं वो इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की पॉम को। आज की हमारी जो पॉम है वो एक्चुअल में एक सोनेट है। तो हम देखेंगे कि सोनेट होता क्या है एक्चुअल में। तो देखिए दोस्तों, सोनेट जो है, ए सोनेट इज ए शॉर्टली लिरिक पोइम। ये एक लिरिक पोइम होती है। लिरिक क्या होता है? लिरिक वो पोइम होती है जिसको हम गा के सुनाते हैं एज ए सॉन्ग। ठीक है, वो लिरिक पोइम होती है। इस पोम के अंदर टोटल 14 लाइनें होती है, यूजुअली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, जिसको कि आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखा जाता है। अगर आप नहीं जानते कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या है या आयम्बिक पेंटामीटर हम कैसे डिफाइन करते हैं या ये है क्या, तो ये आयम्बिक पेंटामीटर को दोस्तों हम मीटर बोलते हैं। मीटर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मीटर एक टॉपिक होता है जिसको हम आने वाली वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो पॉम है इसको आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखा जाता है। ये फॉलोइंग फिक्स्ड राइम स्कीम होती है इसकी। ठीक है, इसकी राइम स्कीम क्या होती है दोस्तों? ए बी सी डी ई एफ और जी जी, ये इसकी राइम स्कीम होती है। इसके की फीचर क्या होते हैं हमारी सोनेट के? इसके अंदर 14 लाइनें होती हैं। इट इज यूजुअली राइट इन आयम्बिक पेंटामीटर। इट फ्लोज ए रेगुलर राइम स्कीम। यह एक रेगुलर राइम स्कीम के अंदर चलती है। ऑफन टॉक्स अबाउट लव, ब्यूटी, नेचर और डीप इमोशन। ये जो सब चीजें हैं वो हमारी सोनेट के अंदर मिलती हैं। सोनेट क्या है? एक 14 लाइनों की पोम है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी पोम स्टैंजा वाइज। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर राइटर जो है वो क्या बोलते हैं? सबसे पहली लाइन के अंदर वो बोलते हैं कि शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, कि क्या मैं उसकी तुलना, दी का मतलब यहाँ पे उसकी है, कि क्या मैं उसकी तुलना गर्मियों के एक दिन से कर सकता हूँ क्या। यहाँ पे उसकी का अर्थ है राइटर की जो प्रेमिका है उसकी बिलव्ड, उसकी बिलव्ड के बारे में वो बोलता है, अपनी बिलव्ड के बारे में, कि क्या मैं मेरी बिलव्ड की तुलना जो है वो गर्मियों के दिन से कर सकता हूँ। अभी एक्चुअल में क्या है कि जिस एरिया से विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते हैं वहाँ पे सर्दी सबसे ज़्यादा रहती है, और जब गर्मियों का समय आता है तो गर्मियों का समय जो है वो सबसे खूबसूरत और सबसे शानदार समय माना जाता है। इसलिए वो बोलते हैं कि क्या मैं अपनी प्रेमिका की तुलना उस खूबसूरत समय के साथ कर सकता हूँ। दाओ आर्ट, अब वो बोलता है कि उसकी प्रेमिका का जो आर्ट है, कि प्रेमिका का जो स्वरूप है, मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, वो बहुत ज़्यादा लवली है और बहुत ज़्यादा टेम्परेट है, यानी कि संतुलित है। ठीक है, कि उसकी प्रेमिका जो है वो गर्मियों के दिनों से भी ज़्यादा लवली है। गर्मियों के जो दिन हैं वो इतने खूबसूरत नहीं हैं जितने खूबसूरत उसकी प्रेमिका है। रफ विंड डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, कि गर्मियों के अंदर ये जो रफ विंड्स चलती है, ये जो तेज हवाएं जो चलती है वो क्या करती है?
इन डार्लिंग बर्ड्स को, यहाँ पे डार्लिंग बर्ड्स किसको बोला गया है? डार्लिंग बर्ड्स बोला गया है उन कलियों को। बर्ड्स का अर्थ होता है कलियां, फूलों की जो कली होती है वो प्यारी प्यारी कलियां, उन कलियों को ये जो ब्रूटल गर्मी की जो तेज हवाएं हैं, जो आंधी है, वो उनको हिला के रख देती है। एंड समर्स लीज हाथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट। और वो इसमें क्या बोलते हैं कि ये जो समर है, ये जो गर्मियां हैं, ये इन गर्मियों ने एक लीज ले रखा है, यानी कि ये गर्मियों का समय है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इसने एक लीज ले रखा है, यानी कि पट्टा ले रखा है। लीज का अर्थ होता है पट्टा, कि ये जो गर्मियां हैं वो खूबसूरत तो है लेकिन वो फिक्स नहीं है, वो थोड़े समय के लिए है, वो जल्दी ही ये जो गर्मियां हैं वो चली जाएंगी, लेकिन उसकी जो बिलव्ड है उसकी खूबसूरती जो है वो परमानेंट है, उसकी खूबसूरती कभी कम नहीं होगी। आगे वाले दूसरे स्टैंजा में देखिए दोस्तों, वो क्या बोलते हैं कि सम टाइम टू डीप हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन। यहाँ पे बहुत खूबसूरत लाइन बोलते हैं कि कभी कभी ये जो आई ऑफ हेवन है, आई ऑफ हेवन, ठीक है, यहाँ पे आई ऑफ हेवन एक विरोधाभास है, मेटाफर है। यहाँ पे आई ऑफ हेवन का अर्थ है सन, यानी कि सूरज, कि हमारा जो सूरज है वो क्या है, कभी कभी गर्मियों के समय में बहुत ज्यादा तेज शाइन करने लगता है, बहुत तेज चमकने लगता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम। और उसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है, उसका जो सुनहरी तेज है, वो कभी कभी डिम हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है या घट जाता है। इसलिए वो बोलते हैं एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइन। वो बोलते हैं कि इस दुनिया के अंदर चाहे कितनी भी खूबसूरत से खूबसूरत चीज क्यों ना हो, वो कभी ना कभी उसकी जो खूबसूरती है वो डिक्लाइन हो जाती है, यानी कि घट जाती है। लेकिन उसकी प्रेमिका जो है उसकी खूबसूरती कभी नहीं कम होने वाली, उसकी जो प्रेमिका है वो हमेशा खूबसूरत ही है। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। वो बोलता है कि ये जो नेचर है, इस नेचर के अंदर, इस नेचर की जो खूबसूरती है वो या तो बाय चांस या फिर नेचर के चेंज ऑफ कोर्स के कारण, यानी कि समय समय पे जो नेचर जो है वो चेंज होता रहता है, उसकी वजह से इस नेचर की जो खूबसूरती है उसके अंदर बदलाव आता रहता है। लेकिन उसकी जो बिलव्ड है, उसकी जो प्रेमिका है, उसकी खूबसूरती परमानेंट है, उसकी खूबसूरती स्थिर है, वो हमेशा बनी रहेगी। आगे देखिए दोस्तों, तीसरे स्टेंजा में वो क्या बोलते हैं, बट दाई इटर्नल समर। लेकिन उसका जो इटर्नल समर है, यहाँ पे इटर्नल समर का अर्थ है कि उसकी बिलव्ड के अंदर कभी ना खत्म होने वाली जो गर्मी के मौसम जैसी खूबसूरती है। इटर्नल का अर्थ होता है अमर, कि उसकी बिलव्ड के अंदर ये कभी ना खत्म होने वाली गर्मी जैसी जो खूबसूरती है, गर्मी के मौसम के जैसी, शैल नॉट फेड, वो कभी धुंधली नहीं होगी, वो कभी हल्की नहीं होगी। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दाई फेयर दाउ ओवेस। और ना ही वो अपने पोजीशन को, यानी कि अपने अधिकार को, यानी कि उसकी जो खूबसूरती है उस अधिकार को वो कभी भी लूज नहीं करेगी, कभी भी खोएगी नहीं। उसकी जो खूबसूरती है वो हमेशा बरकरार रहेगी और हमेशा परमानेंट रहेगी। नोर शैल डेथ ड्रैग दाउ वंडरस्ट इन हिज शेड। और ना ही जो मृत्यु है, यानी कि जो डेथ है, वो कभी भी उसको अपनी शेड के अंदर लेके नहीं जा सकती, यानी मृत्यु जो है वो उसकी प्रेमिका को कभी भी अपने आगोश में नहीं ले सकती। दूसरे शब्दों में जो राइटर है वो बोलता है कि उसकी जो बिलव्ड है वो बिलव्ड अमर है, वो कभी मरेगी नहीं, वो परमानेंट है। When in the eternal line times thou growest। और वो बोलता है कि वो अमर कैसे है, जब वह अपनी इटर्नल लाइंस के अंदर, यानी वो लाइंस, ये लाइंस जो लिख रहा है, इन लाइंस के माध्यम से वो अपनी बिलव्ड को क्या कर देता है, अमर कर देता है। ग्रोवेस्ट का मतलब जैसे जैसे ये लाइनें लोग पढ़ेंगी वैसे वैसे वो और ग्रो करती रहेगी, उसकी खूबसूरती ग्रो करती रहेगी और उसकी जो लाइफ है वो ग्रो करती रहेगी। देखिए दोस्तों, अंतिम दो लाइनों के अंदर वो क्या बोलते हैं, फाइनल कपलेट के अंदर वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि उसकी प्रेमिका कब तक जिंदा रहेगी, कब तक वो मतलब लोगों के बीच में बनी रहेगी। सो लॉन्ग, तब तक, एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक लोग इस दुनिया में सांस लेते रहेंगे,
अंतिम व्यक्ति जब तक इस दुनिया में सांस लेगा तब तक उसकी जो बिलव्ड है वो इस दुनिया के अंदर परमानेंट रहेगी। और आईज कैन सी, या तब तक जब तक आंखें किसी भी चीज को देख सकती है, इस दुनिया में कोई भी आंख किसी भी चीज को देखेगी तब तक उसकी प्रेमिका जो है वो जिंदा रहेगी। सो लॉन्ग लिव्स दिस, वो तब तक जिंदा रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और जब तक ये दुनिया चलती रहेगी ये दुनिया ही जो है वो उसकी प्रेमिका को एक नया जन्म देती रहेगी, या फिर वो परमानेंट इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती रहेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसके अंदर इनर मैसेज क्या है। इसके अंदर वो बोलते हैं कि दी पोम शोज दैट ट्रू ब्यूटी ऑफ इटर्नल, वो बताते हैं कि अंदर की जो खूबसूरती है वो क्या होती है। राइटर ने यहाँ पे उसकी बिलव्ड की अंदर की खूबसूरती को बताया है कि ये जो नेचर है वो तो चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी बिलव्ड की जो इनर ब्यूटी है वो कभी चेंज नहीं होगी। नेचुरल ब्यूटी लाइक समर चेंज एंड फीड्स विद टाइम, कि जो नेचुरल ब्यूटी है वो समय के साथ चेंज होती रहती है और समय के साथ साथ वो फेड हो जाती है। बट द ब्यूटी ऑफ द बिलव्ड विल लिव फॉर एवर, लेकिन उसकी जो प्रेमिका है उसकी जो खूबसूरती है वो हमेशा जिंदा रहेगी। थ्रू द पोइट्री, इस कविता के माध्यम से। पोइट्री हैज द पावर टू मेक समवन इमोर्टल, इस पोइट्री के अंदर इतनी शक्ति है कि वो उसकी प्रेमिका को हमेशा जिंदा रहेगी, जिंदा रखेगी। शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसा ही कंटेंट हम लेके आते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिएगा एडुलेक्स हब।